अपने राज्य में मूंग की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान मूंग की कटाई, मड़ाई और भंडारण के कार्य में लगे हैं। तो आप किस प्रकार से करें मूंग की कटाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि मूंग कैसे जो हम कटाई करें, मड़ाई करें, भंडारण, इस पे हम जो चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं। इसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई फिर गहाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। हमारी जो मूंग है करीब एक बार में 80-85% फलियां पक जाती हैं, तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। और कटाई करने के बाद में ये भी देखना है हमें कि उसमें जो दाना है, दाना पक गया है कि नहीं। जब हम फली को तोड़ेंगे तो हमारी फली से जो दाना निकलेगा उसको हम देखेंगे कि उसका जो कलर है वो हमारा मतलब दाना भरा हुआ है। दूसरा उसका जो रंग है, जैसे हरे रंग का है तो उसका कलर साफ़ होना चाहिए। अगर डल है तो इसका मतलब कच्चा है। दूसरा दबा के भी हम देख सकते हैं उसको कि दाना ये पका या कच्चा है। तो अगर हमारी फसल पक गई है तो हम उसकी कटाई करें। और कटाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हमारा खलियान है, खलियान भी हमारा साफ़ सुथरा पहले से हम रखें, जिससे कि क्योंकि मिट्टी नहीं होना चाहिए, पक्का खलियान होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो जब हम कटाई करके मड़ाई करते हैं तो उसमें जो है मिलावट होने की संभावना रहती है। और मिट्टी मिल जाती है तो हमारा जो बाज़ार में हम जब बेचने जाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारा पैसा भी कम मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी जो कटाई करें। कटाई करने के बाद खेत में 2-4 दिन उसको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उसके जो पत्ते जो है सूख जाते हैं, और सूखने के बाद में फिर उनको जो है अपना इकट्ठा करें। और इकट्ठा सुबह करें क्योंकि रात को ओस पड़ जाती है, जिससे कि फलियाँ चटकती नहीं हैं। और सुबह के टाइम में जो इकट्ठा करके और हम खलियान में उसको रखें। और फिर उसके बाद में हम खलियान में भी उसको 2-4 दिन सुखा करके और उसको जो है हम उसकी मड़ाई कर सकते हैं, यानी कि थ्रेसिंग कर सकते हैं। और थ्रेसिंग थ्रेसर से भी हो जाती है और मैनुअल भी हो जाती है, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। और थ्रेसर से करते समय ये देख लें कि वो सूखा होना चाहिए। अगर गीला होगा ज़रा सा भी तो हमारा दाने टूटने की संभावना रहती है। अगर सूखा है तो उसमें टूटने की संभावना नहीं रहती और हमारी अच्छी क्वालिटी का जो दाना है वो निकल के आ जाता है। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसिंग करें उस समय भी ये सावधानी रखें कि थ्रेसिंग में जो हमारा जो कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने। और वहाँ पानी भी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रैक्टर से चिंगारी निकलती है या कोई बात होती है, तो उसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी है। मूंग की कटाई के साथ ही उसके भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई मूंग का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे आगे चलकर उनको मूंग का अच्छा बाजार भाव मिले। थ्रेसिंग करने के बाद में जो भी हमारा दलहन है जो निकलती है, जैसे मूंग हम निकाल करके और उसको जो है धूप में पहले सुखाएं, क्योंकि सुखाते नहीं है। अगर हमको सीधे सीधे हम भंडारण करते हैं तो उसमें जो है फफूंदी आने की संभावना रहती है। और सुखा करके तब हमको उसमें गोदाम में रखना है। और गोदाम में रखने से पहले हम जो है उसको धूप में सुखाएं। और सुखा करके जब उसमें 8 से 10% नमी रह जाए उसके बाद में हम जो है उसको गोडाउन में रखते हैं। जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारा जो गोडाउन है वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि उसमें कोई किसी भी तरह का कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये दलहनी फसलों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और कीड़े से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर गोडाउन में रखना है तो हमें गोडाउन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और गोडाउन में हमारा जो जैसे कहीं फर्श क्रैक है या हमारी दीवार कहीं क्रैक होती है तो उसमें भी कीड़े हमारे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो मेलाथान 50 सी दवा आती है उसको भी हम छिड़काव करके जो कीड़े हैं गोडाउन के उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा मेलाथियान 50 सी जो दवा आती है उसमें बोरियों को डिप करके भी हम जो है उससे कीड़े वगैरह जो भी हैं उसके नष्ट कर सकते हैं। और गोडाउन में रखते समय भी हमको सावधानी रखना है, क्योंकि गोडाउन में अगर आपके पास फट्टे हैं तो फट्टे लगा करके भी उसके ऊपर रख सकते हैं, बोरी के ऊपर बोरी। और नहीं तो हमें अगर वैसे स्टोर करना है तो उसके दीवार के सहारे से छोड़ करके, दूसरा आजकल ग्रेन बिन आती हैं, जो स्टोरेज बिन आती हैं, उनको भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से हम जो मूंग की जो फसल लेकर के अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं। और स्टोरेज करने के बाद में जब विपणन के लिए जाएं तो उसको ग्रेडिंग करके ले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर उसमें ज़रा सा भी छोटे बड़े दाने हैं
या कहीं उसमें भूसे के रेशे भी आ रहे हैं, तो अगर हम ग्रेडिंग करके ले जाएंगे प्लांट से तो हमारा अच्छे किस्म का बीज जो होगा वो एक तरह से निकल आएगा दाना, और जो ख़राब होगा वो अलग निकल जाएगा। जो अच्छे किस्म का होगा उसको बाज़ार में हम अधिकतम कीमत ले सकते हैं, और जो वैसा दाना है उसको हम चारे के रूप में या वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारा उत्पाद है, फसल उत्पाद है, उसकी अधिकतम कीमत ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसका जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो हमारी सावधानी है कटाई के उपरांत, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है उससे जो हम बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर के कृषक देवेंद्र सिंह ने। ये कपास की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कपास रेशे वाली फसल है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए इसकी खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी रोगों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। जो किसान समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम के उपाय करते हैं, उनकी फसल रोगों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और फसल से अच्छा रेशा उत्पादन मिलता है। कपास का कोणीय धब्बा और जीवाणु झुलसा रोग। इसके रोग के लक्षण पौधे के वायुवीय भागों पर छोटे गोल जल शक्ति बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग के लक्षण घेटों पर भी दिखाई देते हैं। घेटों और सहपत्रों पर भी भूरे काले चित्ते दिखाई देते हैं। ये घेटियां समय से पहले खुल जाती हैं। रोगग्रस्त घेटों का रेशा खराब हो जाता है। इसका बीज भी सिकुड़ जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। कोणीय धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए बीज को बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजोपचार करें। खेत में कोणीय धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और 15 दिन के अंदर पर दोहराएं, जिससे कपास की फसल को इस रोग से बचाया जा सकता है। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। कुछ समय बाद ये धब्बे आपस में मिलकर अनियमित रूप से पत्तियों का अधिकांश भाग ढक लेते हैं। धब्बों के बीच का भाग टूटकर नीचे गिर जाता है। इस रोग से फसल की उपज में लगभग 20 से 25% तक कमी देखी गई है। रोग की रोकथाम के उपाय। कपास की बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम कवकनाशी दवा 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल पर 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ऐसा करके किसान भाई कपास की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के रेशे का उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं।